हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आए हैं सकड़ी से थोड़ा पीछे लिट्टी चोखा की दुकान पे, और ये यहाँ का बहुत ही फेमस है। और ये पूरा मधुबनी ज़िला में हमको लगता है कि सबसे बड़ा दुकान है लिट्टी चोखा का और मटका चाय का। मटका चाय का बात ही अलग है। यहाँ अगर आप एक बार अगर आ जाइएगा तो बार बार आइएगा। हम पूरा मधुबनी से यहाँ पर 11 किलोमीटर दूर जो है चाय पीने के लिए आए हैं, और मटका चाय और लिट्टी चोखा जो बहुत ही फेमस है। पटना का क्या, बिहार में अब मधुबनी ज़िला में भी यहाँ पे मिलता है और बहुत ही फेमस है। तो ये आप लोग को अभी दिखाते हैं पूरा कि यहाँ पे कैसे क्या मिलता है, वो आपको पूरा दिखाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि आग पे लिट्टी सेका जा रहा है, और इसको हम टेस्ट करके भी आपको बताएंगे। चाय भी टेस्ट करके बताएंगे। मटका चाय देखिए यहाँ पे बन रहा है। गर्मी नहीं लगता है यहाँ पे आपको? नहीं लगता है। कितना कितना देर तक यहाँ बैठे रहते हैं? 6 घंटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चोखा प्याज सब रखा हुआ है, और यहाँ पर आपको शुद्ध पेड़ा भी मिल जाएगा। और ये रसगुल्ला है जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में यहाँ का। और यह जो आप देख रहे हैं ये शुद्ध घी है। इसका तो खुशबू लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया शुद्ध देसी तरीके से तैयार किया जाता है यहाँ पर। अभी हम आपको यहाँ पे स्वाद बताते हैं कि यहाँ पर लिट्टी का स्वाद कैसा है, ये टेस्ट करके बताते हैं अभी। बहुत ही बढ़िया बना है यहाँ का, और हम आपको लोकेशन नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। बहुत ही स्वादिष्ट है यहाँ पे, तो आप लोग आके जरूर एक बार यहाँ पे। मिट्टी के बर्तन में ही चाय सर्व किया जाता है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि वाह क्या बात है। इसी को बोलते हैं मटका चाय। और देख सकते हैं यहाँ पे चाय जो है यहाँ पे डाला जा रहा है, और कितना लाजवाब लग रहा है देखने में। तो मेरे हाथ में मटका चाय है, आप देख सकते हैं, और ये पूरा एकदम देसी स्टाइल में है, और इसका स्वाद बहुत ही यूनिक है, लाजवाब है। हम कई बार पहले पी भी चुके हैं, अभी आपको ट्राई करके बताते हैं। बहुत ही अच्छा स्वाद है, एक बार ज़रूर आप यहाँ पे आके ट्राई करें, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, पता यहाँ पे कैसे आना है। तो ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा। आप देख सकते हैं पीछे में लिखा हुआ है, सो पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे, और ये इनकी खूबी है। बहुत ही बेहतरीन स्वाद है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया बना है पेड़ा। हम जो है लिट्टी चोखा के ऑनर से यहाँ पे बात करते हैं, दुकान जो चलाते हैं भैया, तो उनसे पूछते हैं। बताइए। सबसे पहले तो मेरा घर पटना जिला हुआ, और सबसे पहले हम मिथिलांचल के धरती पे आए हैं। सबसे मिथिलांचल के लोगों, भाई बंधु जो भी हैं, चचा बाबू, सबको पहले नमस्कार प्रणाम मेरा तरफ से। मेरा नाम नीतीश कुमार यादव हुआ, हम पटना जिला से हैं। पटना जिला से हैं, और यहाँ पे मधुबनी में लिट्टी चोखा की दुकान चलाते हैं। मधुबनी आपका सकरी पंडौल, मधुबनी सकरी पंडौल के बीच में एक सागरपुर गांव है। HP पंप के पास मेरा पटना लिट्टी चोखा एंड मटका चाय मेरा दुकान का नाम हुआ। कितने बजे से कितने बजे खुला रहता है? शुरू में हम लोग 6:30 बजे शुरू करते हैं। 6:30 बजे से 9 बजे तक चाय मिलता है। 9 साढ़े 9 बजे से नाश्ता की तैयारी, यानी लिट्टी चोखा, घी लगा के लिट्टी चोखा शुरू कर देते हैं। उस टाइम से तो क्या सब आइटम मिलता है आपके यहाँ, क्या सब मिलता है? कौन सी चीज़? जो भी हमारे यहाँ मिलेगा आपको शुद्ध सामान मिलेगा और ताज़ा सामान मिलेगा। अच्छा, जैसे मैं आपको घी का ऑर्डर है तो घी मैंने मिल जाएगा। घी कैसे है, कैसे किलो है? ठीक है, घी हम 650 रुपये बेचते हैं सर। अच्छा, तो शुद्ध घी देते हैं, अपना प्रोडक्ट ही सब।
और लिट्टी 8 रुपया में 1 पीस, 16 रुपया के 2 पीस देते हैं। अच्छा। लिट्टी में बढ़िया से घी लगा देते हैं, चोखा रहता है, बैगन का, टमाटर का, आलू थोड़ा सा मात्रा, थोड़ा सा आलू के देते हैं, ज़्यादा बैगन टमाटर के दे देते हैं। अच्छा। हाँ सर, और उसमें जो भी है मटेरियल जैसे स्वादिष्ट लगे खाने में। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप लोग सकरी मधुबनी पथ पे यात्रा कर रहे हैं तो एक बार आप लोग यहाँ इस जगह पर ज़रूर पहुँचिएगा, क्योंकि इस जगह खुशबू जो है पूरा मधुबनी में फैलता है। और ज़रूर एक बार यहाँ पर आए। और हम एक पूछ लेते हैं, यहाँ पे कितना स्टाफ काम करता है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टाफ काम करता है, तो कितना काम करता है टोटल मिला के? अभी टोटल मिला के 8 आदमी है सर। अच्छा, आप समझ सकते हैं कि एक लिट्टी चोखा दुकान पे 8 आदमी काम करता है, तो सोच सकते हैं कि कस्टमर किस हिसाब से आते होंगे यहाँ पे। तो एक बार जरूर आप लोग यहाँ पे पधारे। और आप लोग जानते हैं कि मिथिला का संस्कृति कैसा है। लिट्टी चोखा कोई ज़रूरी नहीं है कि पटना में ही मिलेगा, पटना वाले आपको मधुबनी में आके खिला रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। तो एक सपना हमको जगा कि चलिए भाई वहाँ चल के लोगों को सेवा करते हैं और नया चीज़ लेके चलते हैं। आए तो पहली बार माने लगा, मायने में चला कि कब से ये दुकान है, मतलब कितने दिनों से? मेरा दुकान लगभग अभी 2021 से 26 जनवरी आएगा तो पूरे 2 साल हो जाएगा। अच्छा। लॉकडाउन मिला के 2 साल। तो आप समझ सकते हैं कि 2 साल हुआ भी नहीं है और काफ़ी पॉपुलर हो गया है। और लास्ट में यही बोलना चाहते हैं कि एक बार जरूर आइएगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।